हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। 11th क्लास का कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लिया है सारा का सारा। अब हम देखेंगे कि भाई 4.2 एक्सरसाइज किस तरीके से होगी और आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स और प्रॉपर्टीज। देखिए, अपना पढ़ने का तरीका बिल्कुल ऐसा होगा, पहले हम थियरी पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी पहले मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से समझाऊंगा, उसके बाद हम उनके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स में वो सारे के सारे करेंगे। आपका आईआईटी जेईई का फाउंडेशन, एनडीए का एग्जाम हो या सीडीएस का हो या फिर आपके बोर्ड्स के एग्जाम हो, किसी भी चीज़ में कोई भी कमी नहीं रहने वाली है। सो मैं एक बार अपनी स्क्रीन को थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से नज़र आ पाएँ लिखी हुई, और सारी चीज़ें एक बार देख लेते हैं ठीक काम कर रही हैं। बिल्कुल काम ठीक से कर रही हैं। देखिए, प्रॉपर्टीज बिफोर एक्सरसाइज 4.2, पहले तो हमें यही चीजें डिस्कस करनी है कि भाई जो प्रॉपर्टीज एक्सरसाइज 4.2 से पहले की हैं वो क्या क्या हैं। उससे पहले मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप आपका करवा देता हूं कि जी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो क्या होता है। जी जो रियल नहीं होता वो कॉम्प्लेक्स होता है, और इसको हम जेड से डिनोट करते हैं, और जेड का फॉर्मूला बनता है जी ए प्लस आयोटा बी। इसमें ए जो है वो रियल पार्ट है जेड का, जिसे इस तरीके से लिखा जाता है, और जो बी है वो आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है, जिसे इस तरीके से लिखा जाता है। कोई भी नंबर हो, जो कुछ भी नंबर हो, रियल नंबर को भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोट कर सकते हैं। जैसे 7 है, तो अगर मैं इसको 7 + 0 आयोटा लिख दूं तो ये क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दिया, जिसका रियल पार्ट आपका 7 है और जिसका इमेजिनरी पार्ट आपका 0 है। क्लियर बात। चलिए अब एक बार प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टी क्या कहती हैं। और एक बात आपको पता है कि जो √-1 है उसको हम क्या लिखते हैं, आयोटा। इसको क्या बोला जाता है जी, आयोटा बोला जाता है। ये आई है, आयोटा। क्लियर। अब जो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो आयोटा का स्क्वायर आता है जी -1। अगर हम आयोटा की क्यूब की बात करेंगे तो आप बोलोगे इसके हम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं, इसलिए आयोटा स्क्वायर तो -1 है और आयोटा साथ के साथ, इसलिए हम इसे आयोटा क्यूब को क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा। और आयोटा की पावर 4 को क्या लिखेंगे भाई, आयोटा स्क्वायर का भी स्क्वायर कर देंगे तो -1 का स्क्वायर +1 होता है। तो ये 4 वैल्यूज आपको याद रखनी है। आयोटा √-1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 होता है जी 1। यानी किसी आयोटा की पावर 4n, भाई 4 का मल्टीपल जो भी आ जाए उसको हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। यानी 4 का मल्टीपल बनाते हैं, है ना। चलिए प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज क्या कह रही हैं। प्रॉपर्टीज कह रही हैं जी, इफ a + आयोटा b 0 के बराबर है तो बताओ क्या होगा। भाई कुछ नहीं होगा, a + आयोटा b को हम क्या लिख सकते हैं, फिर 0 + 0 आयोटा लिख सकते हैं। और हमें पता है कि रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर। यहाँ रियल पार्ट a है और यहाँ रियल पार्ट 0 है, कोमा यहाँ आयोटा के साथ b है और यहाँ आयोटा के साथ 0 है। तो a की भी वैल्यू 0 है और b की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, ऐसा ही इसमें करेंगे। इसमें तो बिल्कुल आसान है भाई, रियल पार्ट क्या है a, यहाँ रियल पार्ट c है, इट मींस a की वैल्यू c है, कोमा आयोटा के साथ यहाँ b है और यहाँ आयोटा के साथ d है, तो b = d हो जाएगा, a = c। समझ में आई बात। जैसे क्वेश्चंस इसके ऊपर पता है क्या कैसे आते हैं, जैसे ऐसे लिख देगा x + आयोटा y = 3 - 4 आयोटा, तो हम बोलेंगे भाई x की वैल्यू तो 3 हो जाएगी डायरेक्ट, और यहाँ आयोटा के साथ क्या जी, प्लस का y, यहाँ आयोटा के साथ -4 है, इसलिए हम y की वैल्यू -4 लिखेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं इनके ऊपर। ये बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कह रही है कि भाई Z1 ± Z2 Z होता है। यानी कि आप है ना किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का या तो एडिशन कर दो या उनकी सब्ट्रैक्शन कर दो, आपका क्या आएगा जी, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। वो कैसे आएगा देखो समझ लेते हैं। अगर मैं Z1 को मान लूं a + आयोटा b और Z2 को मान लेते हैं c + आयोटा d, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। अगर हम Z1 + Z2 निकालें तो आप बोलोगे भाई Z1 तो है a + आयोटा b और Z2 क्या है, Z2 है जी c + आयोटा d। ठीक है, तो यहां से अगर हम जब जोड़ेंगे भाई, रियल पार्ट्स को रियल में जोड़ दो, a + c हो गया, और अगर हम आयोटा b + आयोटा d है, इसमें से आयोटा कॉमन ले ले तो क्या हम अंदर b + d लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो दो चीजें बन गई, एक तो रियल पार्ट
और एक ये बन गया इमेजिनरी पार्ट क्योंकि आयोटा के साथ में है। तो क्या हम इसको z के बराबर लिख सकते हैं? आप बोलोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फिर से हमारा एक तरीके से x प्लस आयोटा y की फॉर्म बन गई। और x प्लस आयोटा y की फॉर्म क्या होती है? कॉम्प्लेक्स नंबर ही होती है कि नहीं? ठीक है जी। इसी प्रकार से जब हम माइनस करेंगे, आप बोलोगे भाई z1 माइनस z2 करोगे तो भाई z1 तो आपका a प्लस आयोटा b है, z2 आपका भाई यहां माइनस का लगा दिया, z2 ब्रैकेट में रखेंगे c प्लस आयोटा d। अब बताओ भाई रियल पार्ट क्या बनेगा? भाई यहां a है, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का c हो जाएगा, यानी a माइनस c। अब प्लस की अगर बात करें, आयोटा इन दोनों में से कॉमन ले ले, आयोटा b और आयोटा d में से, यहां तो बचेगा b, लेकिन चूंकि ये माइनस का माइनस है ना, अंदर जाएगा तो माइनस आयोटा डी बनेगा, आयोटा तो यहां ले लिया और माइनस का डी यहां ले लिया, तो ये भी तो मेरे प्यारे भाई एक z ही तो है। आप बोलोगे कि भाई ये भी तो z है, कैसे है z? भाई z इसलिए है मेरे प्यारे बंधुओं, क्यों? क्योंकि यहां भी आपका एक रियल पार्ट बन गया और एक आपका आयोटा के साथ है तो इमेजिनरी पार्ट बन गया। तो क्या हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, इसको अगर हम p प्लस आयोटा q की फॉर्म में लिख दें तो भाई ये दोनों के दोनों भाई आयोटा साथ में है तो वो क्या होगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। यहां मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि आप किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो, आंसर क्या आएगा? आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। और ये चीज प्लस माइनस तक सीमित नहीं है, ये चीज आपकी प्रोडक्ट पे भी आती है कि भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगी। कैसे? भाई z1 z2 की यही वैल्यू पुट करके देख लो। आप बोले जी z1 की जगह मैं a प्लस आयोटा b लिख देता हूं और z2 की जगह आप c प्लस आयोटा d लिख दो, दैट्स इट, कुछ करना ही नहीं है। तो आपने लिखा जी c प्लस आयोटा d। हम बोले भाई a की मल्टीप्लाई कराओ तो ac प्लस आयोटा कॉमन ad, भाई ए सी प्लस आयोटा यहां आ गया एडी, फिर आयोटा बीसी बनेगा, प्लस का आयोटा बीसी बनाया और प्लस आयोटा इंटू आयोटा ये हो गया जी आयोटा का स्क्वायर और बी इंटू डी हो गया। ठीक है, तो आप बोलोगे भाई ए सी प्लस, अगर हम इनमें से आयोटा कॉमन ले लें तो क्या एडी प्लस बीसी बनेगा? आप बोले जी बिल्कुल, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस का बीडी आ गया। तो ये एक तरीके से ए सी माइनस बीडी तो हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा रियल पार्ट। और हमारा प्लस का ये जो आयोटा इंटू एडी प्लस बीसी है, देखो ये बीडी में ये वाला उठा के लेके आया हूं, है ना, ये आपका क्या आ गया? इमेजिनरी पार्ट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। चूंकि ये आयोटा के साथ है तो क्या हम इसको भी z के बराबर बोल सकते हैं? क्यों? क्योंकि भाई दो नंबर जिनका सम x प्लस आयोटा y के फॉर्म में हो उसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हो। ठीक है, समझ में आई बात? बिल्कुल आ गई जी। तो अभी क्वेश्चंस आने वाले हैं, ऐसे सम कर देगा, ऐसे माइनस या प्रोडक्ट कर देगा, तो किस तरीके से उनको देखना है, तो अपने दिमाग में ये चीज ध्यान रखनी है। तो तीन चीज हो गई, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। आखिर में बोला भाई कि भाई जो डिवाइड होता ना, डिवाइड एक दूसरे को डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या होता है? ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। किस तरीके से बनेगा? प्रूव करके दिखाएंगे हर एक चीज को, है ना, बस याद आपको रखनी है लेकिन प्रूव मैं करके दिखाऊंगा। पानी पीते रहना चाहिए भाई, आप भी पीते रहो, मैं तो पी रहा हूं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है z1 अपॉन z2। अगर हम z1 को a प्लस आयोटा b मान लें और z2 को क्या माना था? c प्लस आयोटा d, तो ये तो आपका क्या हो गया? z1 बाई z2 की वैल्यू। ठीक है, अब होता क्या ना, जब भी दो नंबरों को, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हो तो किस तरीके से डिवाइड करना है ये ध्यान से समझना है। आपने जो जो चीज नीचे, जैसे अपन नीचे रूट आ जाता था तो उसको क्या करते थे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से गुना भाग कर देते थे, रैशनलाइजेशन बोलते हैं उसको। तो इसको भी रैशनलाइज करेंगे कैसे? आप ये बोलोगे भाई जो नीचे है ना c प्लस आयोटा डी, आपको बस ये देखना आयोटा के साथ क्या है, प्लस है तो माइनस लिख दो और माइनस है तो प्लस लिख दो। जैसे ये c प्लस आयोटा डी है तो यहां लिख दो c माइनस आयोटा डी, यहां भी लिख दो c माइनस आयोटा डी। और अगर c माइनस आयोटा डी होता तो यहां c प्लस आयोटा डी, c प्लस आयोटा डी लिख देते। क्यों लिखा? क्योंकि ताकि आपका नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन जाए।
और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझना एक बार, देखो जब आप दोनों को ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बनेगा जी ए जी, ए सी सॉरी, ए सी, फिर माइनस का आयोटा ए डी, माइनस का आयोटा ए डी, माइनस ये प्लस का बनेगा आपका आयोटा बी सी, तो प्लस का आयोटा बी सी, और माइनस का निशान आयोटा स्क्वायर बी डी, माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी, ये हो गया। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है जी। तो एक बार आयोटा स्क्वायर बी डी को अच्छे से लिखते हैं, ये आपका आयोटा स्क्वायर और ये बी डी। नीचे क्या बनेगा, नीचे आप बोलोगे भाई साहब ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर माइनस ये आयोटा डी का होल स्क्वायर, ये बनेगा। अब अगर आप इसको बोलो तो आप ये बोलोगे भाई देखो माइनस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, इसलिए प्लस का बीडी हो जाएगा, तो ए सी प्लस बी डी लिख सकता हूं। आप बोले जी बिल्कुल ए सी प्लस बी डी लिख दो। प्लस में अगर यहां मैं आयोटा को मन लूं तो माइनस का एडी प्लस का बीसी है, तो बीसी माइनस एडी लिख देते हैं, इसको अच्छा लगेगा थोड़ा, बीसी माइनस एडी। अब एक चीज बताओ नीचे क्या बनेगा, नीचे आप बोले भाई ये सी स्क्वायर एक तरीके से ये सी स्क्वायर है माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर प्लस 1 होता माइनस 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बन जाता है। ये ध्यान रखना है, वैसे तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन चूंकि यहाँ आयोटा है ना तो माइनस वाला आयोटा का स्क्वायर प्लस कर देगा इसको, तो इसलिए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये इसके नीचे भी रहेगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये ही सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इसके नीचे भी रहेगा। अब आप एक छोटी सी बात बताओ, क्या हम इसको z के बराबर लिख सकते हैं? आप कहोगे क्यों? क्योंकि भाई ये आपका रियल पार्ट है और ये आयोटा के साथ है क्योंकि, तो ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। यानी क्या ये x प्लस आयोटा y की फॉर्म है? बिल्कुल है जी, है। तो ये भी क्या आ गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी आपने चारों चीज समझी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कॉम्प्लेक्स नंबर देता है, प्रोडक्ट भी कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, आपका डिवाइड होगा वो भी आपकी क्या देगा जी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आई बात? ठीक है, अब कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं, आसान आसान प्रॉपर्टीज हैं, एक एक लाइन की समझ में आती जाएगी। कह रहा है एडिशन इज कम्यूटेटिव इन सी। कम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है? कम्यूटेटिव का मतलब होता है जी आना और जाना। जैसे मैं बोलूं आप ऑफिस के कम्यूट करने में कितना टाइम लगा, कम्यूट करने का मतलब यहां ये होगा कि आपको आने जाने में कितना समय लगता है, यानी आना और जाना दोनों। तो एक चीज समझो छोटी सी भाई, हम ये बोले कि भाई एडिशन है, एडिशन का मतलब होता है जी Z1 प्लस Z2। अब ये कह रहा आना जाना हो या जाना आना हो दोनों बराबर होंगे, यानी Z1 प्लस Z2 हो या Z2 प्लस Z1, दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी या आप Z1 प्लस Z2 कर लो या Z2 प्लस Z1 हो, ये दोनों बराबर होंगे। इसलिए देखो एडिशन है, दोनों में एडिशन है। कम्यूटेटिव लिख रखा है यानी आगे पीछे भी लिख सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता। क्यों? क्योंकि क्या आप Z1 माइनस Z2 को क्या हम Z2 माइनस Z1 लिख सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां माइनस Z2 है और यहां माइनस Z1 है, इसलिए ये तो हमारा हो ही नहीं सकता। समझ में आई बात? ठीक है जी, तो ये हो गया आपका कम्यूटेटिव की बात। नेक्स्ट कह रहा है एडिशन इज एसोसिएटिव इन सी। एसोसिएटिव में बस आपको याद रखना है जी, तीन चीजें आ जाती हैं। कैसे? हम बोलेंगे Z1 प्लस, या तो आप Z2 प्लस Z3 को पहले जोड़ लो फिर Z1 में जोड़ दो, या फिर हम Z1 प्लस Z2 को पहले जोड़ लेते हैं और Z3 को लास्ट में जोड़ देते हैं, तो ये दोनों के दोनों बराबर होंगे। जैसे 3 नंबर जोड़ते हैं ना, जैसे रियल नंबर्स में उनमें लगता है, वैसा ही कॉम्प्लेक्स नंबर में भी लगता है कि भाई ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोली जाती है तीनों की, या तो पहले इन दोनों को जोड़ के इसमें जोड़ लो या पहले इन दोनों को जोड़ के इसमें जोड़ लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही जी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी इन सी। समझना है एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। भाई एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है, देखो आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है पहले ये समझेंगे। आइडेंटिटी का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त कि जब आप अगर एडिशन आइडेंटिटी है तो यानी आप किसी भी चीज का उसमें एडिशन कर लो, मतलब उस चीज का एडिशन करेंगे तो आपका क्या बनेगा, आपका वो चीज वही आ जाएगी। देखो आइडेंटिटी मतलब होता है जी सेम आ जाए, यानी हम ये बोलेंगे कि भाई मेरे
z में हम क्या जोड़ें कि हमारा z ही आ जाए, वो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। तो हम बोलेंगे भाई जमा तो जीरो करते हैं, जीरो जब ऐड करोगे तो वो नंबर वही रहेगा, भाई z में जीरो ऐड कर दो, जीरो z ही रहेगा, यानी एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गई आपकी जीरो, और इस जीरो को हम लिख सकते हैं जीरो प्लस जीरो आयोटा। बात समझ में आई कि नहीं भाई? अगर मैं ये बोलूं आपको 3+4 आयोटा की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो आप बोलोगे जी जीरो है, 0+0 आयोटा। क्यों? 0+0 आयोटा को जोड़ेंगे तभी तो ये 3+4 आयोटा 3+4 आयोटा ही रहेगा, यानी इसका एडिशन वही हो जो कि पहले था, जो पहले नंबर था ना उसमें वही कुछ जोड़े तो वही नंबर आ जाए, तो वो क्या होगा? जीरो होगा। वही आपकी एडिटिव आइडेंटिटी आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब है दोस्तों? एडिटिव इनवर्स का मतलब यह है, समझना है कि हम दो नंबरों को जोड़ें, मतलब उस नंबर को और किसी एक दूसरे नंबर को जोड़े और वो एडिटिव आइडेंटिटी दे दे, यानी कि जीरो दे दे, तो वो होगा जेड में से, जेड में हम उसी का माइनस करके घटा दें तो वो आपका जीरो दे देगा। देखो हरदम क्या होता है, ध्यान से समझना है। एक होती है एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि हम क्या जोड़ें कि वो चीज सेम वही आ जाए। दूसरा होता है एडिटिव इनवर्स, यानी हम उसमें क्या जोड़े नंबर में कि वो एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि जीरो आ जाए, तो वो होगा आपका -z। अब मैं इसको याद भी करवाऊंगा, एडिशन आइडेंटिटी क्या कैसे जोड़ेंगे, कुछ भी जोड़े वही आ जाए तो जीरो है। और इनवर्स, एडिशन का इनवर्स कैसे निकालते भाई? एडिशन का इनवर्स अगर मैं बोलूं z नंबर है तो इसका इनवर्स एडिशन में क्या होगा? -z ही तो होता है ना। अगर हम बोले कि भाई a प्लस आयोटा बी है, a प्लस आयोटा बी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ इस पूरे के आगे a प्लस आयोटा बी के आगे माइनस का निशान लगा दो, क्या बनेगा? माइनस का a माइनस का b माइनस का आयोटा बी। ठीक है, याद रखना है। अगर हम बोले 3-4 आयोटा है, भाई इसका एडिटिव इनवर्स भी क्या हो जाएगा? भाई इस पूरे के आगे माइनस लगा दो तो माइनस का 3 खुलेगा और प्लस का 4 आयोटा आ जाएगा, या तो साइन चेंज कर दो या फिर पूरे के आगे माइनस लगा दो तो आपका एडिटिव इनवर्स बच जाएगा। तो याद समझ में आया? तो इसी का z का -z करोगे वो आपका एडिटिव इनवर्स है। क्लियर? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट, तब देखना याद रहते हैं या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव इन सी। कॉम्यूट वही आना जाना, लेकिन मल्टीप्लीकेशन की है तो पहले दो की मल्टीप्लीकेशन करो, यानी z1 इंटू z2 हो या फिर z2 इंटू z1 हो, दोनों के दोनों बराबर होंगे। ये आपको याद रखना। देखो आप है ना मान भी सकते हो, यहाँ a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी कर लो और c प्लस आयोटा डी इंटू a प्लस आयोटा बी कर लो, दोनों के दोनों सेम ही आएंगे। भाई दो चीजों की मल्टीप्लाई चाहे आगे पीछे करके कर लो चाहे पीछे आगे करके कर लो, एक ही बात है ना। चलिए नेक्स्ट कह रहा है जी मल्टीप्लीकेशन वही एसोसिएटिव होगा सी में, यानी कि z1 इंटू, पहले आप z2 इंटू z3 की मल्टीप्लाई करके z1 से कर लो, या फिर z1 और z2 की मल्टीप्लाई करके आप z3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होगी। एसोसिएटिव में 3 चीजें आती हैं और कम्यूटेटिव में 2 चीजें आती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन सी। कहने का क्या मतलब है, समझा? मल्टीप्लीकेशन है मतलब कि z1 की किसी के साथ मल्टीप्लीकेशन होगी लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी एडिशन पे। देखो मल्टीप्लाई करना है लेकिन एडिशन भी करना है, तो z2 प्लस z3 होगा। मल्टीप्लीकेशन होगी z1 इंटू कर दिया और z2 प्लस z3। अब इनको खोल लेंगे तो ये आएगा जी z1 z2 प्लस z1 की z3 के साथ मल्टीप्लाई होगी। बिल्कुल खुल सकता है ऐसे, यानी ये जो मल्टीप्लाई की है ना ये डिस्ट्रीब्यूट होगी अलग से एडिशन में आकर। इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ये जो मल्टीप्लीकेशन की है ना ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई ओवर एडिशन। भाई अगर आप एडिशन करोगे ना मल्टीप्लीकेशन में तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ऐसे अलग अलग। सिंपल सी बात है, कोई देखो बस शब्दों का खेल है, शब्द समझ में आ गए ना तो चीजें आप आराम से लिख सकते हो। पता है आपको खोलना भी आता है, लेकिन अगर आपने ये करके नहीं दिखाया तो फायदा क्या है ना। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। क्वेश्चन कह रहा है जी एक मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, यानी कि z में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि z आ जाए। देखो मल्टीप्लीकेटिव है यानी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आइडेंटिटी मतलब वही z आ जाए, तो आप बोलोगे जी 1।
मतलब 1 जो है 1 से अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो z ही आ जाएगा। एडिशन करते थे 0 का, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तभी तो z आएगा। और इस 1 को 1 नहीं 1 प्लस 0 आयोटा भी लिख सकते हो। यानी अगर मैं ये बोलूं आपको 3 प्लस 4 आयोटा की मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या है, तो आप बोलोगे 1 प्लस 0 आयोटा। 1 प्लस 0 आयोटा एक तरीके का 1 ही है, तो वो क्या दे देगा 3 प्लस 4 आयोटा एज इट इज दे देगा। आ गया ना। तो ये याद रखना है कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है जी, 1 होती है। क्लियर और नॉट? बिल्कुल क्लियर जी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अब हम बोल रहे हैं भाई उसके साथ, भाई ये जो z है ना आपका, ये जो z है इसमें अगर हम क्या मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आ जाए, यानी जो आइडेंटिटी थी 1 आ जाए, तो 1 बाई जेड करना पड़ेगा। भाई z को 1 बाई जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी 1 आएगी। वहां 0 आना चाहिए था, इसलिए माइनस जेड किया था। यहां मल्टीप्लाई करना तो 1 बाई जेड। अब ये याद करेंगे कैसे, भाई मल्टीप्लाई किससे करूं कि वही आ जाए 1। और मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स क्या होता है, डिवाइड, यानी कि z का उल्टा क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में 1 बाई जेड। देखो एडिशन का होता था माइनस जेड, जेड का होता था सीधा माइनस लगा दो। और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, उसका उल्टा कर दो, यानी 1 बाई जेड। अब 1 बाई जेड को खोलने का आपको पता ही है, जैसे 1 प्लस आयोटा बी को खोलना होगा तो आप एक बार ए माइनस आयोटा बी करोगे, ए यहाँ भी ए माइनस आयोटा बी, वो आप खोल ही सकते हो, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि भाई a प्लस आयोटा बी का अगर आपको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है तो आप बोलोगे 1 बाय ए प्लस आयोटा बी होगा। और उसको फिर खोल लेंगे कैसे, इस तरीके से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले आपको ये याद तो होना चाहिए ये होता है ना। चलिए क्लियर, बिल्कुल जी, सारी चीजें क्लियर होती जा रही हैं बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं अब कुछ सम यूजफुल फॉर्मूलाज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी वो हमारे दिमाग में भी बैठ गई, क्योंकि सिंपल चीजें थी, जो होता है रियल नंबर्स में भी वही इसमें है। यही अब चलेगा इन वाले फॉर्मूलों में, जो सेम फॉर्मूले होते थे। क्या होते थे फॉर्मूले, आपको पता है ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें भी यही लगेगा भाई, z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस 2z1 z2, डायरेक्ट लगाओ। कई बार एग्जाम में आ सकता है, और ये छोटी छोटी चीजें आगे जाके देखना कितनी बड़ी बनने वाली हैं, तो इसलिए फॉर्मूले पता होने चाहिए। z1 माइनस z2 का स्क्वायर हमें पता है भाई, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस लग जाता है 2z1 z2, पता है या नहीं, बिल्कुल पता है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता था, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहां भी z1 स्क्वायर माइनस z2 क्या स्क्वायर क्या होगा, z1 प्लस z2 और z1 माइनस z2। समझ में बात आ रही है नहीं। तो ये तीनों फॉर्मूलों को अच्छे से ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूले वही हैं जो हमारे नॉर्मली लगते हैं। तो नॉर्मल लगने वाले एक दो फॉर्मूले और हैं क्यूब वाले, फिर हम सीधी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्या कहता है फॉर्मूला, फॉर्मूला कहता है ए प्लस बी का क्यूब क्या होता था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इसमें भी यही लगेगा, z1 क्यूब प्लस z2 का क्यूब प्लस 3z1 z2 इंटू z1 प्लस z2। क्या फॉर्मूला यही होता था या नहीं, यही होता था भाई, ए प्लस बी का क्यूब, भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए और बी को z1 और z2 से डिनोट कर दिया, बस रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट वाले फॉर्मूले में क्या होता है भाई, z2 को z माइनस z2 लिख दिया, तो हर एक जगह जहां भी ये है इनकी जगह माइनस माइनस लगा देंगे, सॉरी ये z2 का क्यूब आना चाहिए ना। तो हम बोले यहां z1 क्यूब होगा माइनस का z2 क्यूब माइनस का 3z1 z2 इंटू z1 माइनस z2 आ जाता है। होगा या नहीं, बिल्कुल जी, ये दो फॉर्मूले बनते हैं आपके। देखो सिर्फ और सिर्फ जहां z2 है वहीं माइनस, z2 आया फिर से माइनस लगा दिया, z2 आया फिर से माइनस लगा दिया, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं और ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको सीधे सीधे याद करने हैं। क्लियर, अगर याद नहीं थे फिर भी आप इनको याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए
अब एक छोटी सी बात है, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 4.2 शुरू होगी। आधी एक्सरसाइज आज करेंगे, आधी रिमेनिंग एक्सरसाइज अगले दिन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं और एक एक सवाल मैं बैठ के यहाँ आपके आगे करवाऊंगा, ताकि ये ना हो कि भाई मुश्किल चीजें छुड़वा दी, आसान चीजें कर ली। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। देखो हमें क्या समझना है यहाँ, हम समझ रहे हैं अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में भाई ए लिख दिया इंटू बी लिख दिया। ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ए भी 0 से बड़ा है, बी भी 0 से बड़ा। यानी मैं लिखूं अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 5, तो इसको हम अंडर रूट में 7 इंटू 5 सत्तू पंजू 35 लिख सकते हैं अंडर रूट में, ठीक है। फिर कह रहा है ए 0 से बड़ा या बी 0 से छोटा हो, मतलब एक तो 0 से बड़ा होना चाहिए। यहां क्या है, ए 0 से छोटा हो गया तो बी 0 से बड़ा होना चाहिए। यानी अगर चाहे तो अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट माइनस का 5 कर लो, या फिर अंडर रूट का -7 कर लो, अंडर रूट का 5 कर लो। तो आपको पता है ये क्या बनेगा, 7 इंटू 5, तो भाई सत्तू पंजू 35 और ये माइनस में बनेगा, यानी कि अंडर रूट में माइनस का 35 आएगा। और यहां क्या आएगा, यहां भी यही आएगा, माइनस का 12 आ जाएगा, -7 इंटू 5, तो अंडर रूट माइनस का 35। इसको तो फिर हम अंडर रूट -1 को तो आयोटा लिख देंगे, अंडर रूट 35 ऐसे ही, आयोटा को ऐसे लिख देंगे, 35 ऐसे ही। ये तीन चीजें क्लियर हुई कि नहीं भाई। कोई भी चीज या तो आपके दोनों पॉजिटिव हैं या फिर एक नेगेटिव है, कम से कम एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम ऐसे अंडर रूट ए भी लिख सकते हैं। बट ये चीज पॉसिबल नहीं है कि दोनों नेगेटिव और आप ऐसे लिख दो। क्यों पॉसिबल नहीं है वो चीज समझाते हैं, समझो यार, बिल्कुल ध्यान लगा के कॉन्सेंट्रेट। अगर मैं लिखूं भाई माइनस का 7 है और अंडर रूट में माइनस का 5 है, तो आप तो ये कह दोगे ना यार, अंडर रूट -7 इंटू अंडर रूट -5, सत्तू पंजू तो हो गया 35, और अंडर रूट माइनस और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये तो अंडर रूट 35 हो गया, जो कि गलत है। ये यही तो कह रहा है, अंडर रूट माइनस या अंडर रूट माइनस बी अंडर रूट ए भी नहीं होता कि भाई अंडर रूट में आप माइनस माइनस प्लस कर दो और ए भी कर दो। नहीं, क्यों नहीं होता समझो। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि इसको अगर आप देखोगे तो ये एक तरीके से अंडर रूट -7 है, तो इसे हम अंडर आयोटा इंटू अंडर रूट 7 लिख सकते हैं। अंडर रूट -5 को आयोटा इंटू अंडर रूट 5 लिख सकते हैं। आप बोले बिल्कुल, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर बनेगा और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और फिर अंडर रूट में सत्तू पंजू 35 हो जाएगा। तो देखो यहां आ रहा था जो कि गलत था अंडर रूट 35, और ये बिल्कुल सही है, माइनस का अंडर रूट 35 आएगा। यानी ये चीज हमें समझ में आई, क्लियर हुई कि दोनों चीज अगर अंडर रूट में नेगेटिव है ना तो बाहर माइनस आता है, वो सीधा अंडर रूट ए बी में नहीं खुलता इस तरीके से। क्यों नहीं खुलता, क्योंकि ये भी आयोटा में है, ये भी आयोटा, आयोटा 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 स्क्वायर -1 होता है। यहां तो देख लो यार, एक में आयोटा आएगा तो बाहर आयोटा बच रहा है, इसमें भी एक में आयोटा आएगा, आयोटा बच रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहां दिक्कत हो रही थी क्योंकि माइनस माइनस वो एक अंडर रूट में करके आप प्लस कर रहे थे, लेकिन नहीं होगा भाई, क्योंकि आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर होता है जो कि -1 होता है। क्लियर और नॉट, बहुत बढ़िया। तो चलिए एक्सरसाइज 4.2 का आगाज करते हैं। 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस तरीके से कह रहा है, पानी के टपके इस तरीके से गिर जाते हैं, अजीब लगता है, साफ कर देते हैं। नीचे क्या हो रहा है आपको नहीं पता ना। चलिए नेक्स्ट, क्या कह रहा है जी क्वेश्चन, इवेल्युएट करो अंडर रूट -4 इंटू 1 माइनस अंडर रूट -64। चलिए क्वेश्चन करते हैं। आप एक बात बताओ, क्या हम अंडर रूट -1 को आयोटा लिख सकते हैं? आप बोले बिल्कुल। अंडर रूट 4 को क्या लिख सकते हो, 2? हम बोले जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा जी, अंडर रूट 4 को तो 2 लिख दिया और अंडर रूट -1 को आयोटा लिख दिया, साफ सीधी बात। इनटू मल्टीप्लाई ऐसे कर दिया, 1 माइनस अंडर रूट 64 जो है वो हो गया जी 8, और अंडर रूट -1 है उसको लिख दिया हमने आयोटा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी इसको मैं ये लिख सकता हूं, जब हम इसको अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आयोटा अंदर जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा इंटू 8 आयोटा, 2 8 16, और आयोटा इंटू आयोटा बन गया जी आयोटा का स्क्वायर। तो ये बन गया आपका 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया -1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस,
तो प्लस का 16। और इसको अगर हम सही तरीके से लिखें प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, तो पहले तो 16 लिखेंगे, फिर 2 आयोटा लिख देंगे इनको ऐड करके। बस ये समझना है भाई, इसके साथ प्लस का निशान है तो प्लस का रखना है, 2 आयोटा भी प्लस का है तो यहाँ भी 2 आयोटा प्लस का ही है। ठीक है, आखिर में हमें ये a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में करके छोड़ना है। बिल्कुल आसान था, कोई भी तिगड़मबाजी लगाने की जरूरत नहीं थी, सीधा स्पष्ट अंडर रूट -1 को आपको आयोटा लिखना है। ठीक है, चलिए आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा की पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 बाय आयोटा की पावर 4। एक बात तो यार, पावर दोनों की अगर सेम है तो क्या हम इनको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 1 बाय आयोटा और पूरे की पावर 4। आप बोले जी बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं लिख सकते ना। अब या तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, या तो इनको आप मल्टीप्लाई कर लो, या फिर हमें ये पता है यार 1 बाय आयोटा जो होता ना, 1 बाय आयोटा, इसमें क्या करते हैं ना, आयोटा से तो मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और आयोटा से ही डिवाइड कर दें। देखो आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यानी यहां क्या बचेगा 1 प्लस आयोटा इंटू यहां क्या बचेगा 1। देखो आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो यहां बच गया माइनस का आयोटा। क्लियर? देखो हमने क्या बोला भाई, 1 बाय आयोटा था, 1 बाय आयोटा का हमने क्या किया भाई, आयोटा से डिवाइड आयोटा से मल्टीप्लाई, ताकि आयोटा स्क्वायर बन के -1 हो जाए, ये आयोटा रह गया। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, पावर 4 ऐसे ही चलती रहेगी। तो आप बोले भाई 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और माइनस माइनस करके +1 हो गया, तो +1 इसकी पावर 4, तो 1 और 1 2, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ये इसी तरीके से लिखा जाता ना भाई, पावर जितनी हो ना उसको उतनी बार मल्टीप्लाई कर दो। देखो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 2 चौक 8 कर दिया आपने, वो गलत हो जाएगा। देखो 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, समझ रहे हो बात। ये लॉजिक आपको लगाने ही, बेशक से आपको नहीं पता लेकिन मैंने समझाया ना, तो आप ये बेफिक्र होके बैठो यहाँ कि आपको कोई छोटी से छोटी बात आप बिल्कुल जीरो से समझ रहे हो तो भी आपको समझ में आने वाली है चीजें। ठीक है, तो ये इसमें खेल किया हमने कि 1 बाय आयोटा जो है उसको हमने क्या किया, आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड, तो ये 1 बाय आयोटा ही है भाई, ये क्या हो गया आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस का आयोटा। क्लियर भाई, आयोटा से ऊपर लिख दिया और आयोटा नीचे लिख दिया, तो ये माइनस आयोटा आ गया। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा इंटू -1 बाय 8 आयोटा का क्यूब। तो समझो कैसे करना है। देखो आप बोले भाई आयोटा इंटू 2 आयोटा, पहले तो माइनस का एज इट इज लगा दो, 2 बाहर लिख दो, आयोटा इंटू आयोटा हो गया आयोटा का स्क्वायर इंटू ये -1 का क्यूब होगा, -1 का क्यूब हो गया -1, क्योंकि भाई नेगेटिव का आप कितनी बार भाई ओड नंबर से वो होगा पावर, तो नेगेटिव बचेगा। 1 बाय 8 का क्यूब क्या होगा, 1 बाय 8 का क्यूब भाई 8 नीचे 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू और आयोटा का क्यूब भी है तो आयोटा का क्यूब। आप बताओ यार, देखो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और आयोटा स्क्वायर ना -1 दिया तो माइनस का 2 हो गया। समझ में आई बात, क्या बोला, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, आयोटा स्क्वायर ने माइनस दिया तो माइनस आ गया, इंटू अब आयोटा क्यूब समझो, आयोटा क्यूब क्या होता है भाई, आयोटा क्यूब तो माइनस का आयोटा होता है ना, याद है कि नहीं, क्योंकि हमें इसको देखो बदलते थे भाई, आयोटा क्यूब को आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा में आयोटा स्क्वायर -1 था, इस तरीके से। तो आयोटा क्यूब को लिखेंगे माइनस का आयोटा, अपोन में आपकी वही 3 चीजें 8 गुना 8 गुना 8, या फिर आपको पता 8 का क्यूब 512 होता तो 512 लिख दूं डायरेक्ट, नहीं भी हो रहा ना तो आप काट पीट देना, यहाँ पे काट पीट देना, वही बात बनेगी। तो हम इसको 512 लिख रहे हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, ठीक है ना। 512 2 से काटो भाई, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10, 2 छिक 12, और देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आंसर क्या आ गया, आयोटा अपॉन 256। यानी अगर हमें इसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में दर्शाना है तो आप इसको बोलोगे भाई 0 प्लस 1 बाय 256 आयोटा।
भाई ये हो गया ना a प्लस आयोटा b हो गया 1/256। भाई रियल पार्ट था ही नहीं तो हमने उसको जीरो मान लिया, कोई दिक्कत ही नहीं, या कोई दिक्कत है नहीं है। समझ में आई बात? सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करिए आराम से और कुछ नहीं किया। चलो नेक्स्ट, इतना टाइम नहीं लगाना आपने को। क्वेश्चन कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। हर एक को सोल्व करके a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना। इससे पहले क्वेश्चन में क्या हम कुछ और लिख रहे थे भाई, इवेल्युएट करके यही तो लिख रहे थे, तो इनको भी ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई कैसे लिखेंगे, आप ये बोल रहे हो राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म, इस फॉर्म में लिखो। समझो भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो हमें पता है भाई a का स्क्वायर करो 2 आयोटा का स्क्वायर, जो चीज पहले उसको पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू a क्या है 2 आयोटा, b क्या है 5। ये हो गया ना a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब बताओ यार, इट इंप्लाइज दैट, ये निशान होता है इट इंप्लाइज दैट, ये ना करो तो इक्वल टू होता है, इट इंप्लाइज दैट बस इसलिए हो गया भाई, इस पिछले से ये टर्म आ रही है। अब 2 का स्क्वायर हो गया 4, आयोटा स्क्वायर क्या होगा जी -1 लिख दूं, बिल्कुल, प्लस 5 का स्क्वायर हो गया जी 25, प्लस 2 दूनी 4 पंजे 20, 20 आयोटा, 20 आयोटा। अब 25 में से 4 गया कितना बनेगा, 25 में से 4 गया जी 21, 21 प्लस 20 आयोटा हो गया। क्या ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म आ गई, आप बोलोगे बिल्कुल आ गई भाई, a है इसमें 21 और b है इसमें 20। क्लियर, बिल्कुल, सिर्फ फॉर्मूला खोला और कुछ नहीं किया। सिर्फ देखो हम बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चंस पे जाएंगे, पहले इन छोटों में आपको महारत हासिल करनी है, उसके बाद आपके एनडीए सीडीएस और बोर्ड्स में चलो ये भी आ जाते हैं, और आपके आईआईटी जेईई के क्वेश्चन बन पाएंगे। ठीक है, क्योंकि सवालों के बीच में तो यही चीजें सोल्व करनी है आपको, है ना। चलिए अब इसको सोल्व करो। ये है भाई -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 माइनस का 6 आएगा, -2 को -5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 पंजे 10 आयोटा, तो प्लस का 10 आयोटा, प्लस 3 आयोटा इंटू 3, 3 3 9 आयोटा, तो प्लस का लिख दिया 9 आयोटा, और माइनस का क्या आएगा जी, माइनस लिख दिया, 3 पंजे 15 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, तो 15 आयोटा स्क्वायर। अब बताओ एक चीज भाई, माइनस का 6 है, 10 आयोटा प्लस 9 आयोटा कितना हो गया भाई, ये हो गया 19 आयोटा। भाई 10 टॉफी प्लस 9 टॉफी कितनी हो जाएंगी, 19 टॉफी, टॉफी को हमने आयोटा बोला है, माइनस 15 है, आयोटा स्क्वायर को प्लस 15 लिख देंगे भाई, आयोटा स्क्वायर से प्लस 1 म्हणजे आयोटा स्क्वायर -1 होता, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो 15 में से 6 गया, आप बोलोगे 15 में से 6 गया होता है जी 9 प्लस ये 19 आयोटा एज इट इज, आयोटा में आयोटा जोड़ा जाता है और बिन आयोटा वाले में बिन आयोटा वाला जोड़ा जाता है। तो ये आपका हमने ये रियल और रियल नंबर जोड़े हैं, 15 में से 6 घटा दिया 9, ठीक है, तो ये आ गई a प्लस आयोटा b की फॉर्म, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन देखिए। देखो ऐसे सिर्फ ऐसे बैठ के मत देखते रहो भाई, कॉपी पेन उठाओ, थोड़ी सा वीडियो पॉज भी किया करो, थोड़ा क्वेश्चन नोट करके खुद भी निकालने की कोशिश किया करो। ये तो आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, एक बार देखा करो, फिर जैसे मैंने निकाला है आपने भी वैसे ही निकाला है, या फिर आपका तरीका अलग है या आंसर अलग आ रहा है। ठीक है, चलिए 2 पंजे 10, आप बोले जी 10 प्लस 2 चौके 8 आयोटा, प्लस अब 3 आयोटा की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंजे 15 आयोटा, प्लस 3 चौक 12 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, तो 12 आयोटा स्क्वायर। आप बोले भाई साहब 10 प्लस 15 और 8 दोनों आयोटा में हैं, तो ये बन गया 23 आयोटा, माइनस का 12 हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। अब 10 - 12, क्या हम इसको लिख सकते हैं रियल नंबरों को, भाई माइनस लिख रखा तो माइनस हो गए, 12 में से 10 गया कितना होता है 2, बड़े के साथ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ऐसे ही करते हैं ना, प्लस का 23 आयोटा, बस दैट्स इट। तो ये a हो गया आपका -2, b हो गया आपका 23, a प्लस आयोटा b की फॉर्म तैयार है दोस्तों। क्लियर है, समझ में आ रहा है या नहीं, बिल्कुल एक एक चीज इतने आसान से प्यार से समझा रहे हैं। नेक्स्ट, कम से कम 5-6 सवाल करते हैं, क्योंकि इसमें है थोड़े से 10+ क्वेश्चन तो होंगे, तो 5-6 आज कर लेते हैं, 5-6 अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, ये पहले जो बेसिक चीजें है ना, जो आज प्रॉपर्टीज करी थी उसके बेसिक क्वेश्चंस आज कर लेते हैं, ताकि आपकी ये बेसिक प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो भाई,
ये मत सोचना ये प्लस बी और ए माइनस बी है, नहीं, यहाँ तो आयोटा 5 है, 5 आयोटा, ये यहाँ है 1/5, ठीक है ना। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे हम डायरेक्ट, √6 इंटू √6, आप बोले भाई रूट रूट हट जाएगा, 6 बच जाएगा, √6 का स्क्वायर 6 बच गया, माइनस आयोटा एज इट इज लिखो √6/5, क्या हम इसको √6/5 लिख सकते हैं, आप बोले जी बिल्कुल, प्लस इसको क्या लिखेंगे, आयोटा एज इट इज √6 इंटू 5 लिखेंगे, मतलब 5√6 एक तरीके से लिख सकते हैं, और माइनस देखो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, 5 से 5 घट गया तो माइनस का आयोटा स्क्वायर आएगा। क्लियर, सिर्फ एक एक को उसी से मल्टीप्लाई किया है। आप बताओ यार 6 और इन दोनों में से अगर मैं √6 कॉमन ले लूं तो आप बोलोगे प्लस का √6 आयोटा कॉमन आ गया, तो यहां बचेगा माइनस का 1/5 और यहां बच रहा है प्लस का 5, तो इसको 5/1 लिख देते हैं, और ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। अब देखो भाई 6 और 1 7, इसको तो 6 और 1 7 लिख दिया, प्लस ये √6 आयोटा के साथ ये क्या बन रहा है, देखो भाई अगर मैं इसको साइड में जोड़ूं -1/5 प्लस 5/1, तो आप बोले जी एलसीएम आ गया 5, एक एकम 1 माइनस का, प्लस 5 25, तो 25 में से 1 गया, कितना होगा जी 24/5, यानी यहां आपका 24/5 होगा। तो इसको थोड़ा सा ठीक तरीके से लिख देते हैं 7, इसको अगर हम सही से लिखें तो 7 प्लस आयोटा इंटू 24/5 और √6 यहां, भाई ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म बन गई, ए है आपका 7 और आयोटा इंटू बी क्या है आपका 24/5 और √6, या फिर 24√6/5 भी आप बोल सकते हो, ठीक है, √6 अंदर ले लिया। ये आपका मैंने ये सोल्व करके दिखाया है, कहीं आप सोचो ये अलग से क्या कर दिया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आसान आसान चोमू चोमू सवाल हैं ये, फिर से देखो चाहे कितना भी बड़ा हो आपको बस ये समझना, स्क्वायर कर रखा है a प्लस बी का, तो क्या करते हैं ए स्क्वायर, भाई पहले का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि दूसरे वाले का स्क्वायर कर दो, √5/3 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 2ab, 2 इंटू ए है आपका 3/2, बी है आपका √5/3, आयोटा, आयोटा भी साथ में रखना है ना, ठीक है जी। तो हम ये बोल रहे हैं सर एक ये 5 अच्छे से नहीं दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा, तो अच्छे से लिख लेंगे भाई, उसमें क्या बात है, घर की खेती है भाई, कभी उजाड़ लो कभी बना दो। तो 3/2 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर 4। अब देखो आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो -1 लगा दिया, √5 का स्क्वायर क्या होता है जी 5/3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस यहां से अगर आप देखो तो 2 से 2 कट गया, 3 से आपका 3 कट गया, तो सिर्फ √5 आयोटा बच गया, ठीक है। यहां जब आप एलसीएम लोगे सिर्फ इन दोनों का लेते हैं, 9 चौक 36, 9 नीम 81, माइनस 5 चौका 20, प्लस में ये एज इट इज चलने देते हैं, तो आप बोलोगे साथियों 81 में से 20 गया, 61 बचेगा, 61/36 ए प्लस आयोटा बी आपका हो जाएगा ये, तो ए हो गया ये और बी हो गया √5। क्लियर, सिर्फ और सिर्फ हमने जो क्वेश्चन ने बोला वही आपको सिर्फ खोल के दिखाया है, ओपन करके दिखाया है फॉर्मूला। क्लियर, चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत सारे पार्ट्स हैं भाई इसके तो 1 2, चलो 2 पार्ट्स और बचे, इनको करते हैं अच्छे से सोल्व। बिल्कुल भी आपको कोताही नहीं बरतनी है क्वेश्चंस करने में, क्योंकि अब इतने क्वेश्चन जब आप इधर उधर से ढूंढ के करोगे भाई, इसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए भाई प्रैक्टिस इन्हीं की करो ना, यहीं पे आपको एक पास में इतने क्वेश्चन दे दिए, इन्हीं की कर लो, और कहीं जाना क्यों है ना। चलिए क्या कह रहा भाई, 1/2 को -2/3 से मल्टीप्लाई करो, पहले इसको इससे, 2 से 2 कट गया तो माइनस का 1/3 बच जाएगा, देखो 1/2 इंटू -2/3, 2 से 2 कट गया, -1/3 बच गया, माइनस अब 1/2 को इसके साथ करेंगे तो 2 चौक 8, नीचे तो आ गया 1/8 और आयोटा साथ में लिख दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, माइनस भाई 1/4 आयोटा इंटू 2/3, 2 दूनी 4, 2 आएगा, 2 तिया 6, तो माइनस का 1/6 आयोटा,
माइनस का 1/6 आयोटा। समझा कैसे भाई, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो बाय में आ गया नीचे 6। अब ये देखो माइनस का बनेगा, ये भी माइनस का कर दिया, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर लिख दो पहले, 1/4 इंटू 1/4 क्या होता है भाई, 4 चौक 16। ये वही ना बात, बढ़िया। इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, यहाँ आ गया -1/3, क्या मैं इसको आयोटा स्क्वायर को -1 लिख के तो ये प्लस का 1/16 हो जाएगा, तो पहले इसको लिख दिया ताकि हर एक चीज को एक एक करके जोड़ सके। यहां से हमने क्या किया, आयोटा वाले में से सिर्फ जो आयोटा वाला है इसमें से माइनस का आयोटा कॉमन ले लिया, क्योंकि इन दोनों में माइनस आयोटा कॉमन आ रहा है, और अंदर आ गया 1/8 प्लस 1/6, 1/8 प्लस 1/6, क्योंकि माइनस आयोटा कॉमन लेंगे तो 1/8, माइनस आयोटा कॉमन लेंगे तो 1/6 बचेगा। अब इन दोनों को सोल्व करो भाई, 16 तिये 48, यहाँ आएगा माइनस का 16, यहाँ आएगा प्लस का 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे ही होती है ना, माइनस आयोटा इंटू। इनका एलसीएम कैसे लेते हो, अगर आता हो तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं। देखो वैसे तो 24 होगा इनका एलसीएम, दोनों पे जो जाए, वरना है ना इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख दो, ठीक है ना भाई। 8 6 48, यहाँ आएगा 6 प्लस 8, ये सबसे आसान होता है, उसमें ना कुछ दिक्कत नहीं होती, क्योंकि 24 लिखते तो यहाँ 24 से मल्टीप्लाई करते तो 8 या 24 3 आता, प्लस 24 से करते 6 चौक 24 4 आता, लेकिन यहाँ 48 से मल्टीप्लाई की तो 8 6 48, 6 8 48, यही आया। तो -16 प्लस 3 हो गया माइनस का 13 अपॉन 48, माइनस आयोटा इंटू 6 और 8 हो गया जी 14 अपॉन 48। क्या ये कट सकता है 2 से, बिल्कुल कट सकता है, माइनस का 13/48 एज इट इज, माइनस आयोटा। देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको 2 सत्ते 14 और 2 से गया 2 दूनी 4, 2 चौक 8। अगर आपको ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म बनानी है तो सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इस माइनस को अंदर ले लो और इसको बाहर छोड़ दो भाई। ये तो आपकी टर्म क्या होगी a, ये आपकी टर्म क्या होगी b। भाई a प्लस आयोटा b की फॉर्म बनानी है, कई बार हम हवाबाजी में इसको ऐसे ही छोड़ाते हैं, ये माइनस बाहर लिखा, लेकिन क्वेश्चन ने कहा था a प्लस आयोटा b, तो a ये हो गया प्लस आयोटा इंटू b ये हो जाएगा, ये जो माइनस है वो हमने अंदर लिख लिया। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बिल्कुल साफ सुथरा है, क्या कहता है वो समझते हैं। हमें क्वेश्चन ने बोला भाई √5 - 7 आयोटा इंटू √5 - 7 आयोटा का होल स्क्वायर। तो पहले तो इसका क्यूब ही कर दो ना, √5 - 7 आयोटा, भाई इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, 2 और 1 3 हो जाएगी, क्योंकि भाई बेस सेम हो ना तो पावर ऐड हो जाती हैं, प्लस ये हो गया माइनस का 2 प्लस 7 आयोटा और इसका स्क्वायर। ठीक है, अलग अलग सोल्व करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। a प्लस बी का क्यूब या a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, अब मैं ये साइड में लिख के बताऊं क्या आपको, आप बोलते हो a माइनस बी का क्यूब, हमें पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी होता है जी। ठीक है, तो खोल लो इसको ऐसे ही, a क्यूब भाई a का क्यूब, अपने पास टाइम ही टाइम है दोस्तों, माइनस बी का क्यूब माइनस 7 आयोटा का क्यूब, माइनस 3 इंटू a क्या है √5, b क्या है 7 आयोटा, इंटू a माइनस बी यानी √5 माइनस 7 आयोटा। हो गया, ये होगी आपकी पहली चीज, हमने खोल दी इस चीज को। अब इसको खोल लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, ये होता है a स्क्वायर, यानी a को आपको माइनस का ही 2 लेके चलना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, अब 2 देखो 2 a क्या होगा -2, तो इसलिए हमने -2 लिखा और 7 आयोटा। कई भाई बोलेंगे क्या हम इसको a माइनस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab हो जाता, उससे ये माइनस बाहर ही आना था, यहां हमने इसको a ही माना। ठीक है, उस चीज की कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब नेक्स्ट लाइन में इसको सोल्व करते हैं, बस थोड़ा सा। आप बोले भाई √5 का क्यूब क्या होगा, भाई √5 इंटू √5 इंटू √5, तो 2√5, तो ये मिला के तो √5 का स्क्वायर यानी 5 बच जाएगा, और √5 एज इट इज लिखेंगे तो 5√5 हो जाएगा कि नहीं। आप बोले बिल्कुल हो जाएगा सर, इसमें बात ही नहीं है कुछ पूछने की, तो 5√5 हो गया। ऐसे ही 7 का आयोटा का क्यूब कैसे होगा, माइनस 7 का क्यूब होता है जी 7 49 तिये, 49 तिये कितना होता है, 49 तिये नहीं, 7 गुना 7 गुना 7, 7 का क्यूब होता है जी 343, आप मल्टीप्लाई करके देखना, 7 गुना 7 गुना 7।
ठीक है, तो 343 आ जाएगा। बाकी आप इतने बड़े हो गए हो, आपको पता भी होनी चाहिए, नहीं भी पता है तो याद कर लो। जैसे 8 का क्यूब बीच में आया था 512, तो 1 से लेकर के 10 तक के तो क्यूब आपको याद होने ही चाहिए। बहुत आसान भी हैं और जरूरी भी हैं। चलो माइन, और ये आयोटा का क्यूब है तो यहां लिख दिया आयोटा क्यूब माइनस। अब देखो भाई, ये हो गया 3 सत्ते 21, 21 रूट 5 आयोटा है ये, 21 रूट 5 आयोटा। इसकी मल्टीप्लाई हम रूट 5 से कर रहे हैं। अब 21 रूट 5 इंटू रूट 5 गुना 5 हो जाएगा, और 21 पंजे कितना हो गया 105। बात समझ में। और आयोटा ऐसे देखो हमने क्या बोला, हमें इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है। तो देखो 3 सत्ते 21, रूट 5 इंटू रूट 5 5 हो गया, तो 21 पंजे 105, आयोटा एज इट इज लिख दिया। अब माइनस माइनस करके क्या हो गया जी, प्लस का, माइनस माइनस करके क्या हो गया प्लस। फिर आगे चलेंगे तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करनी है। 27 तू 49, 49 ये कितना हो गया भाई, 50 ये 150 होता, 3 कम करेंगे 147, 147 रूट 5 आयोटा स्क्वायर, 145, 145 नहीं 147, 3 कम करना था ना, 147 रूट 5 आयोटा स्क्वायर। ये खोल दिया हमने ये वाला। समझ में आई बात कैसे खुला, बिल्कुल आसान तरीका था, आसानी से खुला है। और प्लस भाई -2 का स्क्वायर, ये प्लस का 4 बनेगा, प्लस 7 का स्क्वायर 49 आयोटा स्क्वायर एज इट इज। ये माइनस बाहर आ जाएगा, 2 दूनी 4 सत्ते, 4 सत्ते कितना होता है 4 सत्ते 28 आयोटा एज इट इज। नेक्स्ट अब देखो ये 5 रूट 5 है, तो इसको हमने लिखा 5 रूट 5 एज इट इज। आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब क्या होता है दोस्तों माइनस आयोटा। ये चीजें आपके दिमाग पे छपी होनी चाहिए, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है और आयोटा बच जाता है तो माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस हो गया ये प्लस, तो 343 आयोटा रह गया है ना। आयोटा क्यूब माइनस आयोटा लिखा तो माइनस माइनस प्लस ये आयोटा, और माइनस का 105 आयोटा एज इट इज। अब इन दोनों को देखो, आयोटा स्क्वायर -1 हो गया तो माइनस का बाहर लगा दिया, 147 रूट 5 लिख दिया, प्लस अब 4 माइनस 49 होगा ये, क्यों क्यों क्योंकि भाई आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और माइनस का 28 आयोटा, माइनस का 28 आयोटा, ये यहां से खुला, ये आपका यहां से खुला। अब एक चीज समझो, सारे के सारे जोड़ने हैं अब आपको, आयोटा वाले आयोटा में, बिना आयोटा वाले बिना आयोटा में। जो अब आपको रियल नंबर्स दिख रहे हैं वे वो जोड़ो। देखो 5 रूट 5 माइनस का 147 रूट 5, इनको जोड़ नहीं सकते क्योंकि रूट 5 की फॉर्म में नहीं है, तो ये बन गया माइनस का बनेगा वो भी 142 रूट 5, क्योंकि देखो 5 टॉफी में से 147 टॉफी घटानी है तो 142 टॉफी बचेंगी, बड़े के साथ माइनस है तो माइनस बचेगा, ठीक है। तो रूट 5 एज इट इज, प्लस का 4 माइनस का 49 कितना होगा माइनस का 45, तो ये आ गया माइनस का 45। ये तो बन गई आपकी एक फॉर्म, रियल फॉर्म। अब आए आपके जो बचे हुए हैं वो सारे आयोटा वाले, तो आयोटा ले लेते हैं कॉमन। 343 में से 105 गया, आप बोलोगे भाई देखो किस तरीके से घटाना है। अगर 343 में से 100 घटाऊं तो 243 घटेगा, 5 और घटाने हैं तो 238, तो 238 आयोटा, और 238 में से अगर मैं 28 और घटा दूं तो 210 आयोटा बच जाएगा, 210। बस घटा आ गया, घटा ही तो है, प्लस माइनस ही तो करना भाई। 343 में से 105 साइड में करके घटा दूं ना ऐसे, 343 में से 105 घटाया, ये बच गया आपका कितना 8 3 2, उसमें से 28 और घटाना है, ये आपको 28 घटा दिया, 0 1 2, 210। बस और क्या है, ये टीचर इतना भाई इतनी देर में आप बोल बोल के बता रहे हो, इतनी साइड में कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये तो आपका क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका रियल पार्ट, यानी a प्लस आयोटा b की फॉर्म। ये आपका a आ गया, ये आपका b आ गया। क्लियर, बिल्कुल हो गया, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इन क्वेश्चंस में। समझ में आई? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करें या यहीं तक करेंगे आज की क्लास में? चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये आसान आसान जो हैं, डिवाइड करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है और इनको निकालना है, इनको चलो बाद में देख लेंगे, लेकिन थर्ड क्वेश्चन पूरा देख लेते हैं। ये थोड़े आसान आसान है, ट्रिकी हैं। क्या कह रहे हैं, ट्रिकी तो क्या ही है। क्वेश्चन कह रहा है डिवाइड इसको बाय इससे, इसको डिवाइड करो बाय इससे। अगर मैं आपको बोलूं डिवाइड करो 4 बाय 2, तो क्या आप कैसे कहते हो डिवाइड 4 बाय 2, यानी जो चीज बाय में होती है ना उसको डिवाइड नीचे लिखा जाता है। इसलिए इसको अभी हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 - 3 आयोटा
और डिवाइड बाय, बाय का है तो बाय में हमें ये लिखना। कई बार जब हम पढ़ते थे ना भाई, हम तो यही चीजों में फंस जाते थे, इसको ऊपर लिखें या इसको, भाई इसको बटे इसके लिखें या इसको बटे इसके, भाई बाय लिख रखा है, यानी डिवाइड करो किसको, इसको बाय इससे, बाय में नीचे आता 4/2 यानी 2 - 3 आयोटा बाय यू, बस दैट्स इट, कुछ सोचना ही नहीं। अगर देखो मैथ्स की सबसे बढ़िया बात यही है कि जो हर एक चीज आपको लिखी मिलती है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे किस तरीके से, समझो। हमें क्या निकालना है, इसका मतलब हमें निकालना है भाई 2 - 3 आयोटा अपॉन 5 - 4 आयोटा। हमने क्या बताया था आपको कि भाई रैशनलाइजेशन करना है, रैशनलाइजेशन। और रैशनलाइजेशन किस तरीके से होता है, अगर नीचे माइनस का निशान है आयोटा के साथ तो प्लस का कर दो, भाई आगे का कुछ भी हो वो एज इट इज लिखेंगे। -5 होता तो -5 लिखते, कुछ दिक्कत नहीं। बीच में देखो क्या निशान है, बीच में माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करा और प्लस से ही डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, नीचे a² - b² बन जाएगा और ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करो भाई, 2 पंजे 10, 2 की फिर 4 आयोटा से 2 चौक 8 आयोटा, -3 आयोटा इंटू 5 माइनस का 15 आयोटा बन गया, और फिर माइनस का 3 चौके 12 आयोटा स्क्वायर, तो माइनस का 12 आयोटा स्क्वायर अपॉन क्या होगा, a - b, a + b क्या होता है, आप बोले जी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है, हो गया जी। लिखो फिर नेक्स्ट लाइन में जैसे लिखा भाई 10, भाई माइनस का 15 प्लस का 8 है तो कितना बचेगा, माइनस का 7, क्योंकि 15 में से 8 गया 7 और बड़े के साथ क्या माइनस, और माइनस देखो आयोटा स्क्वायर -1 होता तो प्लस का 12 हो जाएगा, ये प्लस का 12 अपॉन नीचे 5 का स्क्वायर 25 माइनस, भाई आयोटा स्क्वायर तो माइनस माइनस ये कर दिया प्लस, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, आप बोले भाई 12 और 10 कितना हो गया 22, 22 प्लस 7 आयोटा, हम बोलेंगे प्लस का कहां से आ गया गुरु, माइनस ही तो है, माइनस का 7 आयोटा, माइनस ही लिखो फिर, और नीचे आ गया आपका 25 और 16, तो आप ये बोले 41 तोला, 25 16 41 तोला, यानी कि ये बन गया। अगर हमें इसको भी a + आयोटा b की फॉर्म यहां तक भी छोड़ सकते हो, लेकिन मैं तो कहूंगा अच्छे से लिखो भाई, 22 के नीचे भी हो जाएगा 41 माइनस 7 के नीचे भी हो जाएगा 41, और ये आपका उत्तर हो जाएगा। आखिर में बोलता कि a + आयोटा b की फॉर्म में, तो इसको प्लस कर देते और अंदर का ये नेगेटिव ले लेते, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। समझ में आया? तो ये बात थोड़ी समझनी है कि आपको इन ऐसे क्वेश्चन में पहले तो जो रकम दे रखी है उसको इस चीज में कन्वर्ट करना, फिर उसको रैशनलाइजेशन करना, बस दैट्स इट। रैशनलाइजेशन में माइनस है तो प्लस प्लस से गुणा और भाग करनी है, ठीक है। चलिए जी, ये तो पता ही होगा ना, ये इसके नीचे जाएगा, ये इसके नीचे भी जा सकता है, बिल्कुल। नेक्स्ट, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमने मान लिया z, विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 2 + 5 है। कह रहा है एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया किससे, 2 + 5 आयोटा से, जो कह रखा वही लिख दो। अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 2 + 5 आयोटा गिव्स, यानी कि बराबर 3 - 7 आयोटा। क्वेश्चन ने जो कहा वो हमने लिख दिया एज इट इज। फाइंड अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ जिसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाए 3 - 7 आयोटा, यही तो लिखा हमने फॉर्म में। आप बोले जी बिल्कुल ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो अब क्वेश्चन को आगे देखते हैं। भाई किसी का मैसेज आ गया था, वो देख रहा था कहीं आप देखो कि मास्टर तो भाई आंसर ही छाप रहा है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। अब आप एक चीज समझो यार, क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा ही बन जाएगा, z = ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये यहाँ मल्टीप्लाई है तो जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी 3 - 7 आयोटा अपॉन 2 + 5 आयोटा, हो गया बिल्कुल। तो हम ये बोले 3 - 7 आयोटा अपॉन 2 + 5 आयोटा है ना दोस्तों,
इसको हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। रैशनलाइजेशन कैसे होता है, अगर नीचे प्लस का है तो माइनस से डिवाइड और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम सेम इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड होगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करो भाई, 3 दूनी 6, माइनस 3 पंजे 15 आयोटा, माइनस का 15 आयोटा, माइनस का अब 7 दूनी 14 आयोटा, माइनस का 14 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, सत्तू पंजू 35 आयोटा स्क्वायर, तो प्लस का 35 आयोटा स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हरदम बनेगा। ए प्लस बी ए माइनस बी इसलिए बनेगा क्योंकि हम बना रहे हैं भाई, प्लस है तो माइनस लिख रहे हैं, माइनस है तो प्लस, तभी तो ए प्लस बी ए माइनस बी बनेगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए है आपका 2 स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर यानी 5 आयोटा का स्क्वायर। तो आप बताओ भाई, 6 माइनस 15 आयोटा और 14 आयोटा कितना हो गया, माइनस का 29 आयोटा। कैसे, माइनस माइनस प्लस होगी, 15 और 14 29, बड़े के साथ माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब यहां क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस का 35, माइनस का 35 अपॉन क्या आ जाएगा भाई, 2 का स्क्वायर 4, माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का, और 5 का स्क्वायर 25। आप बोले भाई साहब 6 में से 35 गया भाई, 29 बचेगा, और माइनस के बड़े के साथ माइनस है तो माइनस लगा दिया, और माइनस का ही 29 आयोटा, और अपॉन में भी 25 और 4 29 होगा। ठीक है, अब बताओ 29 इसके नीचे भी जाएगा, इसके नीचे भी जाएगा, तो माइनस का 29 अपॉन 29, माइनस 29 आयोटा अपॉन 29। तो बताओ इससे ये कटेगा तो क्या बनेगा, -1, यहां से इससे कटेगा तो माइनस का 1 आयोटा, यानी कि खाली आयोटा भी लिख सकते हो। तो हम लिख सकते हैं -1 माइनस आयोटा, यानी ये आपकी z की वैल्यू आ गई, यानी ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर है विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 2 + 5 आयोटा इट विल गिव 3 - 7 आयोटा, यानी -1 माइनस आयोटा इज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय दिस इट विल गिव दिस। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो भी यही आएगा, बाकी करने की जरूरत है नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन समझना है कि आपको क्वेश्चन क्या दे रखा था, व्हाट वाज गिवन इन द क्वेश्चन एंड व्हाट यू हैव ट्रांसलेटेड। जो क्वेश्चन है दिया वही आपने ट्रांसलेट करके लिख दिया, बस, और तो हमने कुछ किया ही नहीं, अपने पास से अभी तक कुछ किया है क्या, कुछ भी नहीं किया। ये छोटी मोटी बातें हैं, रैशनलाइजेशन वगैरह, ये तो पता होनी चाहिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। सो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे और पूरी की पूरी 4.2 को खत्म करेंगे। ठीक है, ओहो, एक बार स्क्रीन को थोड़ी बड़ी कर लें, आपसे 2 मिनट की गुफ्तगू कर लें और फिर क्लास को करते हैं ओवर। तो आई होप दोस्तों आपको सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी। क्या हो रहा है, स्क्रीन ठीक से नहीं चल रही क्या, आई थिंक है ना, ज़्यादा ओवरलोड हो रखा है मैकबुक में, इसको मैं निकाल के दूसरे उसमें डाल दूंगा। अपनी सैंडिस्क की हम 1 TB की वो लेके आए हुए हैं, क्या कहते हैं उनको, बोलते तो, एक तो मैं टेक्निकल चीज़ों में इतना माहिर हूँ नहीं, पेन ड्राइव जैसी होती है, उसको बोलते हैं यार, क्या कहते हैं पता नहीं, दोबारा देख के कल बताऊंगा। ठीक है, तो आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगली क्लास में आगे से हम नए टाइप करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन इतनी ही बेहतरीन अंदाज में करेंगे। बस शर्त यह है कि आपको जो जो मैं करवा रहा हूं वो अच्छे तरीके से करना है, रिवाइज जरूर करके आना है। जब तक आप रिवाइज करके नहीं आएंगे तब तक आगे करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। सो प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।